परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम आता है। जब आप परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, वो आपके जीवन में काम आता है, वो आपसे बातचीत करता है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं। बाइबल कहती है कि वो आपके दुख में, संकट में, कष्टों में, मुसीबतों में अपने वचन को भेजेगा। जब आप अकेले होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, जब आप संकट में होते हैं, जब आप कष्टों में होते हैं, जब दुश्मनों के चारों ओर होते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास घटिया है, जब आपके पास मुसीबतें हैं, उस वक्त आपको सचमुच में परमेश्वर की जरूरत है। और बाइबल कहती है उस वक्त जो व्यक्ति मेरी उपस्थिति में बैठा करता था, जो व्यक्ति मेरे साथ चलता है, जो व्यक्ति मेरे संग समय बिताता है, ऐसे वक्त में मेरा वचन उनके पास पहुंचेगा। और जब उनके पास वो वचन पहुंचेगा, वो वचन तसल्ली देता है, वो वचन उनको शांति देता है, वो वचन उनको छुड़ाता है, वो वचन उनको हौसला बुलंद करता है, उनको मजबूत बताता है। क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बाइबल कहती है वो वचन आपके दुख संकट में आपके पास आता है। और वचन नहीं बल्कि परमेश्वर चल के स्वयं आते हैं। सॉरी, मैंने अपने जीवन में दुख संकट के समय में परमेश्वर की मधुर और मीठी आवाज को वचन के द्वारा सुना है। उसने मुझे तसल्ली दी, उसने मुझे ताकत दी, उसने मुझे शांति दी। हम पास्टर ये ना सोचो कि हम पे कोई मुसीबत नहीं आती। कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टरों को क्या प्रॉब्लम होती है, वो तो लोहे के बने हुए हैं। राइट? बाइबल में तो नहीं लिखा कि पास्टर लोहे का बना हुआ है। बाइबल में लिखा मनुष्य मिट्टी से बना है, जिस मिट्टी से आप बनाए गए। और बाइबल लिखा है मिट्टी कमजोर है, निर्बल है, बीमार है, पापी है। राइट? जो कष्ट आप सामना करते हैं वो कष्ट हम भी सामना करते हैं। भूख आपको लगती, मुझे भी लगती है। नींद आपको आती, मुझे भी नींद आती है। लेकिन तो भी हम पासवान अपने जीवन में भरसक प्रयास करते हैं, कम सोएं, कम खाएं, कम आराम करें, मेहनत, परिश्रम। आमीन। इस इलाहाबाद शहर में जो परिश्रम हम करते हैं, किसी और जगह हम करते तो 6 चर्च बना देते हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं, 8 सालों में परिश्रम करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़ा आंधी तूफान शैतान का जो कहते हैं सेना हमारे ऊपर अटैक करती है। हम मैक्सिमम टाइम लगाते हैं सबसे पहले इस शैतान की शक्ति को रोकने के लिए। आमीन। आपको बचाने के लिए, आपके पास तक पहुंचने के लिए, आपके पास में वचन पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े परिश्रम की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है कि वो मुझे देता है। हम अपने जीवन में याद रखें, जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तब वो हमें शक्ति देता है, वो हमें बल देता है, वो स्वयं हमारे बीच में चल के आता है। जब चारों तरफ परेशानियां हो तब उसका वचन याद आता है, वचन भेजता है। और वचन नहीं बल्कि वो स्वयं होता है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। अपने इस क्रिसमस के माहौल में उस परमेश्वर को ना भूल जाएं जो वास्तव में आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। बाइबल इस बात को समझाती है कि वास्तव में मसीह के बिना क्रिसमस नहीं होता, और मनाएंगे, थक जाएंगे, निराश होंगे और शिकायतें करेंगे। प्यारे मित्रों, इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसका 1 अध्याय में और उसके दूसरा 23 पद में, वो तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है और जो कुछ भी वो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करता है, और जो कुछ भी ऐसा पुरुष करता है बाइबल कहती है वो सफल होता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करता है। यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटने पाए, दिन रात इसी में तू ध्यान रखना। फिर क्या होगा? दिन रात उसी में ध्यान रखना, तब तेरे सारे काम। भैया परमेश्वर के वचन के अलावा बिना काम सफल नहीं होते। आप
चक्कर में पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, गुस्सा आ जाएगी, आपको लगेगा मैं अकेले करूं सब। जब आप परमेश्वर के संग चलेंगे, अकेले भी करेंगे तो भी पहाड़ आप जो है लौट देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आपको समझना जरूरी है प्रिय मित्रों। परमेश्वर आपके बीच में, हालेलुया। एक दूसरे से बोले, परमेश्वर आपके बीच में है, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब आप जहां कहीं 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो, चर्च में जब आप इकट्ठे होते हैं तो प्रभु क्या हुआ? इकट्ठा हुआ, हालेलुया। इसलिए यहां आना बड़ा जरूरी, क्योंकि जितनी बार आप आते हैं उतनी बार आप उससे क्या करते हैं? उसके हाथ मिलाते हैं। मिलाएं एक दूसरे से हाथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो कहता तुमने अगर किसी से हाथ मिलाया तो क्या किया तुमने? मुझसे हाथ मिलाया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुमने किसी बहन को एक कटोरा पानी पिलाया, अगर आपने किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ किया है, वो आप परमेश्वर के साथ करते हैं। इसलिए क्रिसमस में हमें एक दूसरे के लिए गिफ्ट चेंज करते हैं। आमीन। हमेशा एक दूसरे को गिफ्ट दें। गिफ्ट देंगे, आपको परमेश्वर गिफ्ट देगा। दिमाग में डाल लीजिए, उसने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है जो दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। उसने हमें उद्धारकर्ता गिफ्ट के रूप में एक चरनी में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो उद्धारकर्ता उसने हमें एक चरनी में हमको दे दिया। ना केवल चरनी में, बल्कि वो हमारे दिलों में भी डाल देता है। वो हमें उद्धार देता है, वो हमारे पाप क्षमा करता है, वो हमें जीवन देता है। ये दुनिया में खरीदने पर नहीं मिलेगा। आप सब कुछ दे दो तो भी आप उसका आदर नहीं कर सकते। अपने जीवन में हमेशा इस बात को देखें और देना शुरू करें प्रभु के लिए। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस क्रिसमस में प्रभु यीशु के साथ क्रिसमस बनाएं। बिजी जिंदगी में प्रभु के लिए अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना धन, अपना पैसा दें। इस बात की चिंता ना करें क्या हो रहा है, दिमाग में डाल लीजिए। पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहें। दूसरी चीज, वचन को पढ़ें, सुने। वचन को पढ़ें और सुने। वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन आपको आपके कष्टों में, मुसीबतों में, अकेलेपन में आपकी सहायता करेगा। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिलती इस चर्च से और ना कहीं से, पर जब मुझे कहीं से भी मेरे लिए कोई दान देता और चर्च की मैं खर्चे देखता हूं, मैं उठा के, इस जेब में पैसा आया मैंने खाली कर दी, उस जेब में आया मैंने खाली कर दी। मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी। आसान नहीं है, जिसकी तनख्वाह ना हो और फिर भी वो जो पाए वो भी दे दे। आसान नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया क्रिसमस क्या है, मैंने समझ लिया क्राइस्ट क्या है, मैंने समझ लिया है कि वो है तो कुछ गम नहीं। मेरा जेब का पैसा, बटुआ, पर्स नहीं काम आएगा, मसीह काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमेशा आप ध्यान, इसको प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, आप देखेंगे ब्लेसिंग अपने जीवन में। यहां पर हमने देखा, बहुत जल्दी से हम खत्म करना चाहते हैं, हम देख रहे थे कि एक हमको वास्तव में उसकी उपस्थिति में बैठने की जो हमने एक स्टोरी पढ़ी आपके लिए, आपको एक और हम स्टोरी, एक कहानी और हम बताना चाहते हैं। और वो कहानी ये है कि एक बार वास्तव में एक लड़की जो कि एक अंधी थी, एक लड़की एक अंधी थी और वो बाइबल से बहुत प्यार करती थी। एक लड़की अंधी थी, वो बाइबल से बहुत प्यार करती थी और अपने अंधे होने के बावजूद भी उसने बाइबल को पढ़ना नहीं छोड़ा। कैसे? क्योंकि वो बाइबल अंधों के लिए एक स्पेशल बाइबल आती है, जिसको इंग्लिश में एंग्रोस्ड बाइबल कहते हैं, जो उठे हुए शब्दों बने हुए होते, उभरे हुए। आमीन। तो वो उंगलियों से टच कर करके, छू छू करके वो बाइबल पढ़ती थी। तो उस लड़की को बाइबल पढ़ना बड़ा पसंद था। अंधी होने के बावजूद भी बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं। रात दिन ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने में समय बिताती थी। सोचो, अंधे फिर भी बाइबल पढ़ती है। आमीन। हमारी आंखें हैं तो हम कितना पढ़ते हैं, इस बात का हिसाब किताब हमें प्रभु को देना है, राइट।
इसलिए बाइबल कहती है हर एक चीज का हिसाब किताब होगा जो आपको मिला है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कि अंधी होने